अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज ओमान में बहुत सारी अपडेट्स हुई हैं और उन अपडेट्स में सबसे पहले तो 32 नेशनलिटीज़ जो दी गई हैं लोगों को, मतलब उन्हें ओमान का नेशनल पासपोर्ट जो है वो असाइन हो जाएगा और वो लोग डिफरेंट नेशनलिटीज़ से बिलोंग करते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले हिज मैजेस्टी सुल्तान काबूस के दौर में भी काफ़ी सारे लोगों को नेशनलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया एक स्पेसिफ़िक है और उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो उन लोगों के जिन्होंने बहुत मतलब ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी समझ लें कि यहाँ ओमान में दे दी है, मतलब 25-30 साल से वो लोग यहाँ पे मुकीम हैं। और उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद फिर लोगों को फाइनलाइज़ करके रॉयल डेक्रे के पेश नज़र उनको नेशनलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ये तो था 32 लोगों को जो आज नेशनलिटी मिली उससे मुतालिक। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कुछ कोरोना वायरस की अपडेट्स, तो 600 से ज़्यादा आज केसेज़ आए हैं और 23 डेथ हुई हैं आज ओमान में। जी हाँ, 23 डेथ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये 3 दिन का डेटा है। सो आपको पता है वीकेंड्स वगैरह पे इशू नहीं होती ये चीज़ें, तो इकट्ठी जो है वो 3 दिन के बाद कर दी जाती हैं। इसके साथ अगर हम डिस्कस करें तो ड्रोन से रिलेटेड जो है वो एक गुड न्यूज़ है, स्पेशली व्लॉगर्स के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा फूड एंड ट्रैवल का जो चैनल है उसमें मुझे यकीनन ज़रूरत पड़ेगी ड्रोन की। तो ड्रोन का लाइसेंस जो है वो आप एक गाइडलाइन इशू कर दी गई है, उसको फॉलो करके आप ओमान में ड्रोन का लाइसेंस आप ले सकते हैं। उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स होते हैं। सो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ है, 25 रियाल से लेके 500 रियाल तक फ़ीस है उसकी, और उसके हिसाब से आपको परमिट इशू किया जाएगा। लेकिन उस परमिट में भी कुछ गाइडलाइंस हैं, मिलने के बाद भी आपने जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, किसी दूसरे की प्राइवेसी को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, कोई इस तरह की पूरी गाइडलाइन है मुकम्मल वो। लेकिन इट्स अ गुड साइन कि आपको ड्रोन की परमिशन मिल सकती है अगर आप उड़ाना चाहते हैं ओमान में स्पेसिफिक एरियाज़ और स्पेसिफिक जो है वो रीजन्स के लिए आप कर सकते हैं उसे अप्लाई। सो ये तो था कुछ नेशनलिटी केसेस और ड्रोन से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 लोगों को अरेस्ट किया है रॉयल ओमान पुलिस ने चोरी के उसमें। उन्होंने गाड़ी में से कुछ चीज़ें चोरी वगैरह की थी। अब आपको पता है चोरी चकारी जो है वो थोड़ा सा बढ़ रही है ओमान में, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, लोगों के फाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। वैसे भी होती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। और मैं तो इसकी वजह यही समझता हूँ क्योंकि बिजनेस वगैरह लोगों क्लोज रहे और अब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। तो हर मुल्क में जिसमें भी ये चोरी वगैरह के मामलात होते हैं उसके पीछे जो रीज़न होती है वो बेसिकली कम ख़र्चा या गुर्बत आप कह लें, सॉर्ट ऑफ गुर्बत होती है। तो ये उस तरह के मामलात हैं अब जो यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि कारोबार वगैरह खुल गए तो लोग अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएंगे दोबारा। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काफ़ी कम हो जाएंगे इस तरह के मामलात जो इस वक्त चल रहे हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर इस टाइम में कोविड के इमीडिएट बाद। बहुत सारे लोग कह रहे थे रेंट्स हमने पे कर दिए हैं, अब हम क्या करें। देखें, अगर तो आपने पे कर दिए हैं तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने उन ऑनर से कि भाई देखो हमने पे कर दिए, अब ये इस तरह से हुक्म आ गया छोड़ने का। तो अगर वो आपसे कुछ सपोर्ट करते हैं और आपकी बात को मानते हैं, आपके साथ कुछ वो कोऑपरेट करते हैं तो ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पे किए रेंट, उनके पास अभी चांस है, वो बता सकते हैं इस जो सुप्रीम कमेटी का डिसीजन आया है इसको बता करके कि भाई देखें क्योंकि सुप्रीम कमेटी का डिसीजन आ गया, कारोबार वगैरह हमारे बंद थे, अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पे नहीं कर सकते। तो ये कुछ रेंट से रिलेटेड मामला हैं। अब कुछ लोग जो लाहौर की फ़्लाइट से वापस आए उन्होंने मुझे बताया कि जो स्पॉन्सर की एनओसी होती है वो मांगी थी यहाँ पे उतर के एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे लोगों से। भले वो देखें, टोटल 3 तरह की एनओसीज है। एक तो एनओसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की है, वो तो हर बंदे ने लाजमी लेनी है, लाजमी। और उसको ओमान एयर के जो ऑफिसेज़ हैं और सलाम एयर के जो ऑफिसेज़ हैं पाकिस्तान में वो लेकर के दे रहे हैं टिकट समेत। वो आपसे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, जैसे 93,800 रुपये की टिकट लेते हैं मेरा ख्याल है लाहौर से, उसमें एनओसी इंक्लूड होती है। उसके अलावा एक आरओपी का पेपर अपना सनद सेंटर से आपको 2 पेपर मिलते हैं, एक पे अरबाब की एनओसी होती है और एक पे आपके वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है उसकी कंफर्मेशन होती है कि हाँ भाई इस बंदे का वीज़ा वैलिड है। सो 2 पेपर वो सनद सेंटर से मिलते हैं और एक आपको मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एनओसी जो आपको एयरलाइन ही लेके दे देती है। सो ये तीनों पेपर आपके पास होना लाजमी है जब आप उतर रहे हैं ओमान में, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने बताया उन्होंने कहा कि उनको एग्जिट और जो डिपोर्ट वाली साइड है वहाँ पर ले गए थे, उसके बाद छोड़ा या भेज दिया वापस। उसकी अभी मैं कुछ अपडेट्स वगैरह ले रहा हूँ लोगों से, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उन लोगों को भी फिर वापस आने दिया था, लेकिन क्योंकि उनके अरबाब से बात करके और परेशानी वगैरह हुई थी उनको काफ़ी, उसके बाद तो बेहतर है कि आप सनद सेंटर से बहुत इजीली मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2 पेपर आप जितने भी लोग आना चाह रहे हैं वहाँ से वो 2 पेपर भी लें सनद सेंटर से, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अप्रूवल के बिना तो ऑफकोर्स आपको वो टिकट भी इशू नहीं हो सकती। सो ये था कुछ एयरलाइंस वगैरह को लेके। अब आप लोग मुझसे टिकट्स वगैरह ये वो देखें,
टिकट्स अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मतलब ये, क्योंकि जो मेन एक बंच था ना पहले जो रुके हुए लोगों का यहाँ से जाने वाले, वो अब चला गया है। तो अब आहिस्ता 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 स्लोली ग्रेजुअली जो है टिकट्स, क्योंकि डिमांड कम हो गई है तो उसी हिसाब से जो है वो प्राइसेस वगैरह थोड़े नीचे आ रहे हैं। लेकिन मुकम्मल प्राइसेस कब आएंगे नीचे, वो जब ऑफ कोर्स एयरपोर्ट जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि इस जुमेरात को मीटिंग में जिसका इंदिया दिया था कि नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे उसको। सो इस मीटिंग में इंशाल्लाह कुछ खातिर ख्वाह इकदाम एयरपोर्ट को लेकर के आएंगे। और मस्जिदों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो मस्जिदों का जो भी ओपनिंग का एक केस है उसको स्टडी कर रही है प्रॉपर तरीके से कि क्या करके इसको खोला जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने। वैसे तो देखें पूरी दुनिया में खुली हुई हैं मस्जिदें इस वक्त तकरीबन, और उनकी प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस वगैरह मौजूद हैं। तो उनको भी मेरा ख्याल है कि उनसे भी एक सबक लिया जाएगा कि हाँ भाई, जैसे दुबई हमारा पड़ोसी मुल्क है, डिस्टेंस में मुसल्ले बिछे हुए हैं, वज़ू अपने घर से करके आना है, हैंड शेक नहीं करना, और सुजूद वाली जो जगह है दूसरा इधर उधर टच नहीं करना, दूसरी तीसरी मतलब फजूल जगहों पे बस सिर्फ अपने नमाज मुसल्ले पे पढ़ के और आपने वापस आ जाना है। सो इन चीज़ों का आपने प्रिकॉशंस वगैरह एक आएगा, मेरा ये ख्याल है। और इसके साथ ही साथ इंशाल्लाह कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, क्योंकि इसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, इसके लिए ये कहा है कि जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा हम इनको ओपन कर देंगे। और स्कूल्स के लिए भी यही सेम बताया था कि जब हमें अभी वर्किंग वगैरह चल रही है और इनकी अनाउंसमेंट जो है ओपनिंग वगैरह की वो हम स्टार्ट कर देंगे और वो इन्फॉर्म कर देंगे। सो ये थे कुछ मामलात आज के ओमान के, और इसमें उम्मीद है कि सब कुछ ही मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन टाइम मिलती रहे। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।